야, 왜 이게? वो स्मोक की ना फंस गया तेरा बेल्ट वाला की का कुछ करना है सारे सारे की ऐसे लोग कितनी बराबर करते हैं चल हमारा चैप्टर क्या है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम लोग ने लाया बुक तुमको इसमें कुछ कुछ के किटन मतलब बच्चों के नाम पता करने हैं हाँ? ये तुम लोग लिख लोगे जैसे ह्यूमन का बेबी कैट का किटन डॉग का क्या बोलते हैं पपी बटरफ्लाई के जो यंग वन होता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर या प्यूपा हैन के बच्चे को चिक काऊ के बच्चे को बछड़ा कहते हैं काव फ्रॉग का जो यंग वन होता है उसको टेडपोल कहते हैं ठीक है तो इन सब का एक बार नोट कर लेना अभी हम आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलो कभी मैं लिखते भी रहना जो मैं बोलते रहूं है और कर दी देखते कर के जाए हेडिंग डालो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के हमारे पास में दो मोड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितने इंडिविजुअल या कितने पर्सन्स या कितने स्पीसीज की कितने मेंबर्स इन्वॉल्व है इन रिप्रोडक्शन ठीक है अगर सिंगल मेंबर इन्वॉल्व है और एक ही मेंबर क्या कर रहा है नए यंग वन को प्रोड्यूस कर ले रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर मेंबर मतलब दूसरा मेंबर इन्वॉल्व ही नहीं है तो उस टाइप के मोड को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इस वाली कंडीशन में अगर दुनिया में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल भी बचा है तो भी रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बना सकते हैं जैसे इसमें एग्जांपल कैसा आता है जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 7th में है ठीक है जैसे हाइड्रा में बर्डिंग होती है ईस्ट में बर्डिंग होती है अमीबा में तुम देखा होगा तुमने बाइनरी फिजन होता है दो में टूटता है और नए ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया है उसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है ठीक है तो ये सारे के सारे जैसे फंगाई है फिलामेंट ब्रेक होता है उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं तो ये सारे मेथड क्या है इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल काम करेगा और एक ही इंडिविजुअल क्या कर सकता है सारे के सारे रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को कंप्लीट कर सकता है मतलब उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा क्योंकि एक ही इंडिविजुअल मान लो ये हमारे पास में अमीबा है अमीबा में बाइनरी सीजन हुआ और दो नए अमीबे बन गए ठीक है एक और ये दो अब इन दोनों में क्या होगा जैसा ये पेरेंट था वैसे ही ये दोनों क्या होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे एकदम डिक्टो आइडेंटिकल पेरेंट के भी और एक दूसरे के भी तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं पुराने जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम वैसे रहते हैं आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं पेरेंट से भी और एक दूसरे से ठीक है हमने जो मेन पढ़ना है इधर हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़े उसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल जनरली कैसा होता है मेल मेल के लिए हम साइन बनाते हैं ठीक है और दूसरा इंडिविजुअल क्या होता है फीमेल तो जिसमें एक मेल और फीमेल की जरूरत पड़े रिक्वायर्ड हो इसको हम क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब फिर हम डिफरेंस करते रहेंगे ठीक है पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है एक ही पेरेंट चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए मेल और फीमेल पेरेंट अब होगा क्या मेल की बॉडी में से बनेगा मेल गैमेट जिसको मेजरली क्योंकि हमने ह्यूमंस का पढ़ना है या फिर एनिमल्स का पढ़ना है तो ह्यूमंस और एनिमल वाले केस में इसको स्पर्म बोलते हैं क्या हुआ मेल गैमेट स्पर्म दूसरा बनेगा फीमेल गैमेट
फीमेल गैमेट। इस फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओवम या ओवा या एग। ये सारे वर्ड सुने हमने लोगों ने, ओवम, ओवा, एग, सारे वर्ड इसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम एन और 2n कहते हैं। तुमने ये नहीं समझना है अभी, इसका बहुत ज्यादा डीप नहीं समझना है, बस इतना समझना है हमारी बॉडी में हर एक सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं। तो तुमने सुना होगा हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है करके, है ना। तो 46 क्रोमोसोम को हम 2n करके दिखाते हैं। 2n का मतलब है सारे के सारे क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि एक क्रोमोसोम के जैसे दो कॉपीज है हमारे पास में। जैसे मान लो ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, दो एक जैसे, भले हम इसको गिनेंगे 1, इसको गिनेंगे 2, लेकिन दोनों के दोनों लगभग सारे के सारे सेम कैरेक्टर लेकर के चलते हैं। क्रोमोसोम में कैरेक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है तो एक और बढ़ होगा इसके जैसे बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर 2, इसको हम 3, इसको हम 4 गिन सकते हैं 46 गिनने के लिए। अदरवाइज ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर। ऐसे करके पूरी बॉडी के अंदर हमारे हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो ये 46 के बदले कितने ही बचते हैं, 23 ही बचते हैं, यानी कि आधे हो जाते हैं। तुम्हारी बुक में यहाँ पर हो सकता है लिखा हो 46 और यहाँ पर लिखा हो 23, 46 और यहाँ पर लिखा होगा 23। ज्यादा अच्छे से क्या लिखा हो सकता है, मेल है तो 44 प्लस एक्स वाई और फीमेल है तो 44 प्लस एक्स एक्स। और यहाँ क्या होगा, 44 प्लस एक्स भी हो सकता है और 44 प्लस वाई भी हो सकता है इस फॉर्म में। अगर 44 प्लस एक्स वाला हुआ तो आने वाला बच्चा फीमेल बनेगा और 44 प्लस वाई हुआ तो आने वाला बच्चा मेल बनेगा। तुमने अभी जेंडर वाला भी पढ़ना है इसमें कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। और यहाँ फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में 44 से आधे हो जाएंगे ना, 22 प्लस एक्स होगा या फिर 22 प्लस वाई होगा। यहाँ लेकिन सारे के सारे क्या है, देखो दोनों के दोनों एक्स ही हैं, तो जितने भी बनेंगे सब कैसे बनेंगे, 22 प्लस एक्स बनेंगे। समझ में आई बात। ये जो डिवीजन होता है यहाँ पर इस डिवीजन का नाम है मियोसिस। क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, वो सब बाद में पढ़ने वाली काम, ठीक है। अभी बस इतना पढ़ना है, इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। बहुत बढ़िया, और नहीं चलो मैम क्या बोलते हैं, मियोसिस। बस इतना ही याद रखना है अभी के लिए, खाली नाम याद रखो। अगर क्रोमोसोम आधे हो जाए तो क्या बोलेंगे, मियोसिस, ठीक हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू क्या बन गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में भी क्रोमोसोम के नंबर 23 और फीमेल गैमेट में भी क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 23 में से या तो 22 प्लस एक्स हो सकता है, फिर 22 प्लस वाई हो सकता है मेल्स में, और फीमेल में सारे के सारे क्या होंगे, 22 प्लस, सारे कैसे है ना, सारे कर दे, नहीं लास्ट के 2 भी कर दे तो भी चलेगा। ये पहले का पार्ट है ना, मैंने फाइल कर, तो अभी फॉलो करो, तुम सारे कर रहे हो, सारे कर लो फिर, सारे कर लो, मैंने तो कर दो पैर बाकी दो कर, उससे आगे वाले आप कर लो फिर, चलो ठीक हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए, दोनों गैमेट बनते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट चाहिए और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती है, ठीक हो गया बात। यहाँ पर भाई इतना सारा प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर लेंगे, आपस में मिल जाएंगे। इसको हम सिंपली या तो फ्यूजन बोल सकते हैं या फिर इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कोई भी 2 सेल्स का मिलना हो फ्यूजन, खासकर गैमेट्स का मिलना हो फर्टिलाइजेशन। है फ्यूजन ही, मगर उसका नाम क्या रख दिया अलग से हमने, फर्टिलाइजेशन। है प्रोसेस फ्यूजन की। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो पानी की 2 बूंदें ली हमने, दोनों को मिला दिया, होगा फ्यूजन। 2 सेल्स होंगी, 2 सेल्स आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। इसमें होगा क्या, ये जो फीमेल गैमेट होता है ये काफी बड़ा होता है साइज में, ऐसे समझ लो मेल गैमेट से अप्रोक्सीमेटली 1000 गुना बड़ा होता है, 1000 टाइम्स बड़ा होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट सबसे बड़ी सेल, इसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। ये ओवम हो गया फीमेल गैमेट।
ये फीमेल गैमेट है। इसके कंपैरिजन में स्पर्म का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ऐसा टेल वाला। ऐसे बहुत सारे स्पर्म इस पर अटैक करते हैं, सब में से कोई एक इससे क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। होने को मिलियंस ऑफ स्पर्म अटैक करते हैं इसके ऊपर फ्यूजन के लिए, मगर उसमें से कोई एक ही फ्यूज हो पाता है। जब सारे के साथ जैसे एक फ्यूज हो गया ना, अब वैसे इसके बारे एक बहुत टफ दीवार बन जाएगी जिससे कोई भी इसको एंटर नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्यूजन हो गया। अच्छा, कल मैं तुमको बता रही थी कि जो इंटरब्रीडिंग करते हैं उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो स्पर्म है ये ओवम के अंदर तभी एंटर कर सकता है जब सेम स्पीसीज का हो। बाहर में ना कुछ गेट लगे रहते हैं, गेट मतलब कुछ सिग्नल लगे रहते हैं। अगर सेम स्पीसीज का स्पर्म है तो उसको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। समझ में आया? इसीलिए डिफरेंट स्पीसीज वाले नेचुरली आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? ये कब फ्यूज करेंगे? जब दोनों क्या हो, सेम स्पीसीज के हो, एक ही कैटेगरी के हो, तब ये फ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि बाहर मतलब ऐसा समझ लो जैसे हम लोग कहीं होटल्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो एक इनविटेशन कार्ड होता है ना, वो इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं तो हमको एंट्री मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही इस स्पर्म के हेड पे भी कुछ इनविटेशन कार्ड छपे होते हैं जिनको हम सिग्नल्स बोलते हैं। ठीक है, उन सिग्नल्स को इसके गेट कीपर रिसीव करते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं उनको। ये शब्द हो गया 146 डेज कितना ईयर्स हुआ, मेरा भी हो गया 146 डेज अपॉन 365। और उसको पहले डिवाइड मत करना, ये बहुत बार कर दिया है तूने। फॉर्मूले में रखने के बाद वैल्यू को फिर करना डिवाइड। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये नई जनरेशन की पहली सेल है, नेक्स्ट जनरेशन की क्या है, फर्स्ट सेल। अब देखो n प्लस n और n मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2n। वापस से क्या हो गया, 2n। तो पहले भी 2n था, बाद में भी 2n हो गया, बस बीच में गैमेट वाली स्टेज आती है n वाली। ठीक हो गया। ये वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक और डिफरेंस आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है जो तुमने याद रखना है। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फटाफट इसको जल्दी, या फिर ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, घर जा करके एक बार और देखना तब नोट कर लेना। कैसा, एक फोटो भी ले लेते हैं ताकि क्लियरली। चलो, मेरे बोलते बोलते साथ साथ लिख दिया था। अब दूसरा हमारा हेडिंग क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फर्टिलाइजेशन वाला बुक में शायद थोड़ा सा पीछे लिखा होगा, मैंने डिफरेंस क्या है उससे यहीं पर बता देता हूँ। हाँ, दोबारा क्या होता है, एक बार आ जाएगी। अब हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही सारी बातें, गैमेट बनेगा, दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होगी, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। मेल गैमेट बनेगा जिसको स्पर्म बोलेंगे, फीमेल गैमेट बनेगा जिसको ओवम बोलेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पूरा नया इंडिविजुअल। ठीक हो गया। अब हमने क्या पढ़ना है, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब उसके लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने पड़ेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के साथ साथ फीमेल्स में, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का पूरा डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। तुम लोगों ने विविपेरस और ओविपेरस कहीं पढ़ा होगा, आज तक पढ़ा नहीं पढ़ा? देखो, दुनिया में आधे एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडा देते हैं, उनको हम बोलते हैं एग लेइंग एनिमल, ओविपेरस। ठीक है, आधे इंडिविजुअल ऐसे जो बच्चा पैदा करता है, उनको हम बोलते हैं यंग वन प्रोड्यूसिंग यानी कि विविपेरस। विविपेरस और ओविपेरस। और ओविपेरस। ठीक है, तो विविपेरस क्या करेंगे, बच्चा प्रोड्यूस करेंगे, यंग वन, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, फिर बाद में एग हैच होते हैं। तो जितने भी हमारी बर्ड्स हैं सब ओविपेरस है, जितने भी हमारे स्नेक्स वगैरह है वो सब ओविपेरस है।
फिशेस क्या है, ओविपेरस है। ह्यूमंस या जितने भी मैमल्स हैं वो क्या है, विविपेरस है। मैमल्स मतलब होता है जिनमें बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैमल्स सारे के सारे कैसे हैं, विविपेरस है, यानी कि यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, बच्चा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो हम भी किसके अंदर आते हैं, विविपेरस के अंदर आते हैं। अब अगर बच्चा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो एक जगह चाहिए ना जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट हो पाए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसा ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा जिसके अंदर पूरा बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक हो गया, तो अब हम पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम लोगों का हो सकता है इसका ड्राइंग बनाने या फिर इसकी लेबलिंग करने को पूछे, या तो बोलेगा ड्राइंग बनाओगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, या फिर ड्राइंग दिए रहेगा और तुमसे बोलेगा कि इसके नाम लिखो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट का प्रोडक्शन हो गया तो सबसे जो मेन ऑर्गन है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन आएगा, टेस्टिस। मेल ऑर्गन क्या आएगा, टेस्टिस। इसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, तो पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। फीमेल्स में ऐसा ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, ओवरी। ऐसे करके एक ऑर्गन होता है, यहाँ से यूट्रस से चिपका रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और ये ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल। कंपेयर करते करते पढ़ेंगे, ठीक है, गैमेट। फिर बाद में एक बार हम मेल पूरा, एक बार हम फीमेल पूरा पढ़ लेंगे। देखो जो टेस्टिस है, टेस्टिस बॉडी से बाहर एक अलग पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। वर्ड याद जाए तो बहुत अच्छी बात है। टेस्टिस बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं मेल्स में एक पाउच में जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं बेटा, लर्न कर ले, खाली क्यों बैठी है। ये पूरा हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन सारे हो गए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे भी हो गए सारे, निश्चिंत होके जाओ, मैं पढ़ा चलो बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होता है टेस्टिस, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस में मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो बॉडी से लगभग 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बनने के लिए। अब अगर बॉडी के अंदर ही रहेंगे तो फिर स्पर्म का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन खत्म। ठीक है, इसीलिए बॉडी से बाहर टेस्टिस अलग से रखे जाते हैं स्क्रोटम में, ताकि मेल गैमेट बन सके, अदरवाइज मेल गैमेट नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मेल गैमेट तो यहाँ बनते हैं टेस्टिस के अंदर, इनको हमने क्या करना है, कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि ऐसा ऑर्गन जो मेल गैमेट का ट्रांसफर करेगा फीमेल ऑर्गन में। ठीक है, उसको कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं। तो उस ऑर्गन तक हमने पहुंचाना है तो एक ट्यूब के थ्रू पहुंचाएंगे। इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। आई थिंक इतना तो होगा तुम्हारे बुक में, स्पर्म डक्ट लिखा है या वास डिफरेंस, वास DEFERENCE, इसको हम स्पर्म डक्ट बोल देंगे। स्पर्म डक्ट का मतलब है ऐसी ट्यूब है जो स्पर्म्स को कैरी करेगी, स्पर्म डक्ट लिखा है इनसे। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन कैरी करके रखना, यूरिन को होल्ड करके रखना, इसका और कोई काम यहाँ रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है इसका। इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ऐसे करके कॉइल होकर के आती है हमारी स्पर्म डक्ट। ठीक है, इसलिए आप लोग बना रहे हैं, अदरवाइज इसका मेल रिप्रोडक्शन में और कोई यूरिनरी ब्लैडर का कोई काम नहीं है। यहाँ पर से ये ट्यूब आएगी, थोड़ी सी यहाँ मोटी हो जाती है एंड में। अब ये यूरिनरी डक्ट की जो एंड होती है ना, ऐसे एक साइड से आएगी, दूसरी साइड से भी आएगी। क्या हो रहा है रे, यहाँ से सेम टू सेम टेस्ट दिख रहा है यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से ये आकर के किसमें मिल जाएगी, हमारे यूरिथ्रा में मिल जाएगी। यूरिथ्रा मतलब वो ऑर्गन जिसके थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा। ऋषभ थोड़ा दूर बैठ,
यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिथ्रा में आकर के मिक्स हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास में एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके थ्रू ये हो गया हमारा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा या फिर इसको हम कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ होगा नहीं है, नहीं, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे। इस ट्यूब को यूरिथ्रा या कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट बोलते हैं, और इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके थ्रू क्या होंगे, स्पर्म देखो यहाँ बने, यहाँ से इस ट्यूब में आए, यहाँ पर ऐसे थोड़ा कंडेंस होता है, यहाँ से इस ट्यूब में आए, इस ट्यूब से यहाँ से होते हुए इस ट्यूब में, और यहाँ से क्या होंगे, बॉडी से बाहर। तो बॉडी से बाहर निकालने वाला ऑर्गन है, इसलिए इसको इजैक्युलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर इजैक्युलेटरी ऑर्गन। इजैक्युलेटरी और कई सारे नाम बता दे, इसमें कोई एक याद हो जाएगा, वो याद कर लेना। कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉमन इजैक्युलेटरी ऑर्गन, या इजैक्युलेटरी ऑर्गन, या फिर रिप्रोडक्टिव, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें कोई भी एक याद कर लेना। नाम क्या है इसका, पेनिस, ठीक है। अब ये आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये होगी हमारी ओवरी, यहाँ क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे। अब ये पियर शेप्ड हमारे पास में एक ऑर्गन प्रेजेंट है सेंटर में, इसके अंदर पूरे के पूरे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और इस ऑर्गन को हम बोलते हैं यूटरस। इसको तुमने कॉमनली बच्चा दानी सुना होगा, या फिर हम बोलते हैं कोख, माँ 9 महीने बच्चे को कोख में पालते हैं, तो ये वही कोख है, इसको यूटरस बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज, ठीक है। अब ये एग तो बने इधर, ये यहाँ से ट्यूब नहीं, हाँ ये से लिगामेंट होता है, ये हार्ड हिस्सा होता है, ओवरी को अटैच करके। अब यहाँ पर बने स्पर्म, सॉरी ओवम, ओवम यहाँ से हमने कहाँ पहुँचाना है, यूट्रस तक पहुँचाना है, तो यहाँ से ऐसे नहीं पहुँच सकते, यहाँ से एक ऐसी ट्यूब बनेगी, ऐसे एक ट्यूब बनेगी, इसके लास्ट के हिस्से ऐसे ओपन रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। यहाँ से एग बना, एग रिलीज हुआ, इसने कैच किया, कैच करके इधर लेके आया, यूट्रस में आया। अब अगर यहाँ पर हमको क्या मिला हुआ रहेगा, मेल गैमेट भी मिला हुआ रहेगा, तो ये दोनों आपस में फर्टिलाइज कर लेंगे। फर्टिलाइज कहाँ करेंगे, ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में लिख भी देते हैं क्या होता है यहाँ पर पे, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एग आगे आ गया, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं, ना के बराबर 1-2% होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से ओवम आएगा, यहाँ पर मान लो ओवम यहाँ पहुंचा है, यहाँ से हमारे स्पर्म्स आए, स्पर्म भी यहीं पहुंच गए। अगर ये आपस में यहीं मिल गए तो यहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, अदरवाइज ये सीधे सीधे आगे को आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनेगा, ये आगे की तरफ को ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचेगा। अब यूट्रस की वॉल ऐसे मोटी होती है, थिक वॉल होती है यूट्रस की। थिक क्यों होती है, ताकि अगर मान लो बच्चा आ गया, बच्चा यानी कि जाइगोट आ गया, तो ये जाइगोट आकर के इसकी दीवार में चिपकेगा, और इसकी दीवार में पूरा का पूरा फिर क्या डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का और फीटस का डेवलपमेंट। कहाँ होगा फीटस का डेवलपमेंट, यूट्रस के अंदर। हम क्या लिखेंगे, फीटस डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर। इतने ऑर्गन दिया तुम्हारे बुक में, हालांकि और ऑर्गन्स भी होते हैं, मगर अगर तुम्हारी बुक में इतने ही दिए तो कितने पढ़ लेंगे। ये हो गया हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव। इस वाले रीजन को बताएंगे, ठीक है। जैसे मेल में एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस है, वैसे फीमेल्स में वजाइना है, बस बॉडी के बाहर नहीं होता, बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो मेल्स में एक्सटर्नली कुछ नहीं ओपन होता, ये खाली क्या है, एक बॉडी की एक्सटर्नल ओपनिंग, जैसे माउथ एक ओपनिंग है, वैसे वजाइना भी एक ओपनिंग, ठीक है। एक चैनल है, ट्यूब है 6-7 सेंटीमीटर, ये हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बन गए, मेल गैमेट बन गए। तो मेल गैमेट का स्ट्रक्चर हम थोड़ा देखना है, ठीक है। मेल गैमेट में ऐसे करके एक हेड प्रेजेंट होता है, इस हेड के अंदर इसका न्यूक्लियस वगैरह होगा, ठीक है। बीच में थोड़ी सी ऐसे करके नेक होती है,
इस नेक के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तुम्हारे बुक में पहले सेल चैप्टर था, अब नहीं है। अभी के लिए खाली इतना याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। अब क्योंकि ये जो स्पर्म है इसने पूरा का पूरा रास्ता ट्रेवल करना है, सोचो ये जो पेनिस है, पेनिस के थ्रू सीमेन यहाँ यानी कि स्पर्म यहाँ रिलीज होंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इतनी दूर पहुंचना है, तो मूव करना पड़ेगा ना। तो मूव करने के लिए इसके पास होती है टेल। ये टेल चप्पू की तरह घूमती है। मुझे पता यही याद आया था बोलने से पहले। तो इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है? टेल प्रेजेंट होती है। ये टेल क्या करती है? ऐसे गोल गोल करके, जैसे तुम लोगों ने बस हो गया वो, तुम लोगों ने कभी वो देखा होगा जो डांस करने वाले नहीं होते हैं, हाथ में एक लंबा रिबन टाइप का पकड़ लेते हैं, रिबन पे से गोल 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 घुमाते हैं, तो जैसे वो रिबन गोल गोल घूमता है वैसे इसका टेल गोल गोल घूमता है, उसके थ्रू ये आगे की तरफ को चलते रहता है, मूव करते रहता है। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं हेड, इसको हम बोलते हैं नेक, और इसको हम क्या बोलते हैं? टेल। टेल क्या करेगा? मूव करेगा, इसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म आगे की तरफ को चल पाएगा। इस नेक को हम मिडिल पीस बोलते हैं। इसको मिडिल पीस ही बोलते हैं, सेंटर मिडिल पीस लिखा है डायरेक्टली। मुझे लगा था नहीं दिया होगा तुम्हारे। वाई वो इसी ना मेरा स्पेलिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। मिडिल पीस, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ ऐसा ही ओवम का स्ट्रक्चर होता है। ओवम के स्ट्रक्चर में बस फर्क कैसे कुछ स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देगा। एक ऐसा बड़ा सा सेल होता है स्पर्म से 1000 गुना बड़ा। हाँ, लिटरली 1000 गुना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। अभी मैं तुमको एक एनिमेशन दिखाऊंगा। ऋषभ लगा मार भी पड़ेगी लास्ट में। हाँ, हो गए क्वेश्चन सारे के सारे? नहीं हुए तो बैठो, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। वैल्यूज नोट कर ले फटाफट से। अरे रुक जाओ। इसमें क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी, अरे ये क्या हो गया? ये तो बोलेंगी मैंने। यहाँ से इतना बढ़िया गोल लग रहा है ना, दूसरी तरफ भी लग रहा है। चल, एक ऐसे गोल सेल होती है, इसके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे यहाँ पर एंड में भी न्यूक्लियस होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो अब ये सोचो, जितना बड़ा न्यूक्लियस इसका है ना, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। इसमें और इसमें देखो, उसमें न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली कितना छोटा है और इसमें न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली कितना बड़ा है। मतलब जो ये सेल कितनी छोटी है, इसका इतना छोटा न्यूक्लियस इतना बड़ा लग रहा है इसमें। हाँ, अबे कहाँ गया? अरे मैं बोल गायब हो गया। ये आ गया। नहीं मार रहे, कहाँ मार रहा हूँ? क्या सब हो गया? ये मैं भी देखूंगा, ये ऋषभ भी मार रहे हैं। देख अब मैं भी मारूं। SI 200 principal 1000 rate 8। वो होता है। हाँ मान जा। नहीं मानेगा। चलो नहीं मानेगा। और तुमको पढ़ने के लिए गए ना, हम युद्ध की तैयारी में। अभी से अगर एक और बार हुआ ना कुछ तुम लोगों का, फिर देखना तो एक ऐसा बड़ा सा सेल है, मतलब ऐसे समझो, मान लो ये बॉल है, ठीक है। इसको मैं एक डब्बे के अंदर रखूं, एक डब्बे के अंदर तो ये लगभग फिट ही आ रहा है, और एक डब्बा जो ऐसे मतलब कमरे के बराबर डब्बा, और ये इसका बॉल है। तो इसका मतलब जो पहला वाला डब्बा बहुत छोटा होता होगा, तभी तो ये एक फिट आ रहा है, और दूसरा वाला डब्बा बहुत बड़ा होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही इसका भी है। इसका न्यूक्लियस कितना बड़ा लग रहा है उसमें, है ना, और यहाँ पर कितना छोटा लग रहा है। ये बहुत बड़ी सेल है इसके कंपेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी सेल होती है। इसके बाहर बस कुछ सेल्स की और कुछ लेयर बनी रहती है, ऐसे कुछ सेल्स की एक लेयर लगी रहती है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये हो गया हमारा ओवम। प्रोटेक्ट किससे कर रही है? किसी दूसरी स्पीसीज का स्पर्म भी यूज ना हो, और अपने बॉडी के डबल्स भी मार सकते हैं इसको, उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम है। बाहर के सेल्स इनको कोरोना रेडिएटर बोलते हैं, इसका काम है हमारा, इसको ओवम बोलते हैं, ठीक है। अब इस ओवम में यहाँ से क्या आएंगे? स्पर्म्स आएंगे, इसको क्या कर देंगे? फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करेंगे तो ये काहे में डेवलप हो जाएगा? जाइगोट में डेवलप हो जाएगा।
ये दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर ऑर्गन टेस्टिस है, टेस्टिस में मेल गैमेट बनेंगे, स्वाम डक्ट के थ्रू ऊपर जाएंगे और पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें एग बनेंगे यानी कि ओवम बनेंगे, फीमेल गैमेट यहाँ से निकलेंगे, ओविडक्ट इसको कैच करेगा, कैच करके ओविडक्ट के थ्रू ये खाएंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ तो आगे के यूट्रस में कहाँ हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये जो यूट्रस की बॉल होती है ये हर मंथ मोटी होती है, ठीक है। अब अगर ऐसी मोटी होते गए एक समय गया तो यूट्रस पूरा फुल जाएगा ना, तो इसको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो यहाँ से एग आया, हर मंथ में एक ही एग आता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे स्पर्म्स बनते हैं, हर घंटे हर मिनट बनने में ही है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में महीने में एक ही एग बनता है। इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ द स्पर्म बनते हैं एक महीने में, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही बनता है। तो ये जो एक एग है अगर मान लो ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये यूट्रस की पूरी बॉल टूटेगी और ये बाहर आ जाएगा ब्लड और टिश्यू के साथ में, यूट्रस का पूरा अंदर का पूरा सिस्टम निकल के बाहर है। ये मंथ में दिया है टाइम, रेट को एनम में दिया है, तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करो। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं ना। हाँ P is equal to ऐसा into 100 upon R into T। अपॉन में 1/2 है तो 1 यही रहने के, 2 डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर से देखो नॉमिनेटर में अगर डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड में है तो नॉमिनेटर में चलेगा। जैसे डिनोमिनेटर में क्या है, सही जैसे मान लो 2/1/2 है, ये डिनोमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर का ये वाला हिस्सा ऊपर चले जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा, अपॉन 1 रहेगा, इसको क्या करते हैं, ये ऊपर चले जाता है तो वो डिनोमिनेटर ऊपर है तो वो मल्टीपल में जाएगा। हाँ चलो इसको बता देते हो स्नेहा, क्या स्नेहा जो कह रही है सौम्या, इसको बता देते हो अपॉन कैसे ऊपर डालेंगे करके। हाँ तो एक ओवम बनता है, अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ था तो ठीक है, दीवार से चिपकेगा बच्चा बनेगा, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये पूरी दीवार के साथ ओवम की बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स। आई थिंक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एविपेरस ओविपेरस भी है, देखो यंग वन टू अडल्ट, इस रिप्रोडक्शन का भी थोड़ा पॉइंट है, नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, ये उसमें रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेसेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला है, नीचे से तेरे डिवाइड करेंगे और ठीक है। उसके लिए वो पढ़ा तो देते हो, तुम्हारे देखती हो वो तो आई नहीं है ना, वीडियो चलो ये क्या हो गया हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्टिलाइज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल हो गया। अब मैं इसी में तुमको फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो दिखा देती हूँ। ओवम है ये हमारे पास में, ओवम के पास ऐसे मल्टीपल स्पर्म्स आएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, मल्टीपल स्पर्म ऑफ द सेम स्पीसीज। हाँ अगर डिफरेंट स्पीसीज के आएंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, अगर डिफरेंट स्पीसीज के आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो तो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, ठीक। अगर 2 ऊपर होता तो ऐसे मल्टीपल स्पर्म आएंगे बहुत सारे, क्योंकि एक बार में मिलियंस मतलब समझ रहे हो 10 20 30 लाख ऐसे स्पर्म्स आते हैं, उनमें से लगभग काफी सारे इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कई सारे अवतारों में इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, उनमें से कोई एक इसकी दीवार को तोड़ करके अंदर जा पाता है, जो अंदर चले गया वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन जो बाहर रहेगा वो खत्म हो जाएंगे, फिर आसपास के डब्ल्यू उसको मार देंगे, ठीक है। तो एक सेल ने क्या करा, किसी एक ने, इन सभी में से किसी एक ने यहाँ तक पहुंच पाया और इसने क्या कर दिया, इस ओवम को क्या करा, फर्टिलाइज करा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो इससे क्या बन जाएगा हमारा जाइगोट होगा। क्या इसका न्यूक्लियस है वो बीच में, इसका न्यूक्लियस मिल जाएगा, बस इनका फर्टिलाइजेशन और क्या बन जाएगा सीधे जाइगोट। हाँ जुड़वा कैसे होते हैं, दो है, ये जो जाइगोट होता है ना ये अब डिवीजन करेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर बन गया जाइगोट, इस ट्यूब को थोड़ा मैं मोटा बना दे रही हूँ, वैसे पतली होती है, मोटा बना रही हूँ ताकि हम इसके ड्राइंग को बना सके। हाँ पतली होती है ये, मोटा बना रहे ताकि ड्राइंग बन सके आराम से,
अदरवाइज ड्राइंग नहीं बन पाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया हमारा जाइगोट, ये एक जाइगोट है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट आएगा, जाइगोट के अंदर एक न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाइगोट दो हिस्सों में टूटेगा, बाहर से कवरिंग रहती है इसके बाहर एक दीवार टाइप की स्ट्रक्चर रहता है, बहुत हार्ड होता है, ये बाहर ऐसा ही रहेगा, इसके अंदर बनेंगी 2 सेल, फिर ये और डिवाइड करेगा, 2 सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल, फिर और डिवाइड करेगा, 4 सेल से कितनी सेल बनेंगी, 8 सेल, फिर और डिवाइड करेगा तो कितनी बनेंगी, 16 सेल्स। ऐसे करते करते 32 सेल्स तक आती है। मतलब इसका साइज उतना ही रहेगा, साइज नहीं बढ़ाते हैं, जो ये गोला है ना, इसका साइज उतना ही रहेगा, बस इसके अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा तो सेल का साइज छोटा होता जाएगा। तो याद रखो, यहाँ पर सेल बड़ी है, यहाँ पर थोड़ी छोटी हो गई, फिर और छोटी, फिर और छोटी, छोटी छोटी जाएगी, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होगा, ये मल्टीपल कई सारी सेल्स जाएंगी इसके अंदर, फिर जैसे यूट्रस के अंदर पहुंचेगा, जो किनारे की दीवार है टूट जाएगी, यूट्रस के ऊपर पहुंचने के बाद दीवार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और फिर ये जाकर के एम्ब्रियो कहाँ चिपक जाएगा, यूट्रस में चिपक जाएगा। फिर इस यूट्रस में चिपके चिपके रुक जा, ये अगला वाला करो, 9 छोड़ो, अगला करो। यूट्रस में चिपके चिपके फिर क्या करेगा, ये अपना डेवलपमेंट करेगा फीटस में, और न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, मदर से। इसलिए हम बोलते हैं फीटस इज लाइक अ पैरासाइट, रहता भी फीमेल बॉडी के अंदर और फीमेल बॉडी से क्या भी ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन। हम साइंस में नहीं कहते ऐसा, मगर वैसे देखा जाए तो टेक्निकली तो पैरासाइट ही है। क्यों, अब क्या करेगा, यहाँ से पूरा का पूरा डेवलप होगा यंग वन में, ऐसा पूरा का पूरा बच्चा बनेगा, इससे सर हाथ पाँव सब बनेंगे, और मदर के साथ चिपके रहेगा एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, नाभि से लंबा ट्यूब निकले रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल या एम्बिलिकल कॉर्ड, यू होता है तो एम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, ये मदर से चिपके रहता है, उसके थ्रू क्या लेते रहेगा, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन लेते रहेगा। जब ये बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर क्या करेगा, ये यूट्रस को पूरा निचोड़ेगा ऐसे करके, और अपना बॉडी से क्या हो जाएगा बाहर। मतलब ये सोचो कि इतना छोटा सा ट्यूब है, ये छोटा सा ट्यूब ऐसे समझ लो, जो सुई होती है ना, सुई का जो टिप होता है उतना मोटा होता है ये बस, या फिर वो सिलाई देखोगे तुमने, बुनने वाली सिलाई, बुनने वाली सिलाई के बराबर उतना उतना मोटा होता है ये वाला एरिया। फिर ये पूरा का पूरा क्या होगा, फैलेगा तो बच्चा यहाँ से बाहर। सोचो इतने छोटे से इतना फैलता है, तभी तो इतना दर्द होता है डिलीवरी के समय पर। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, या फिर क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जा रहा है, जा, ये बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो देख लेना तो, हाँ चलो। तो ये क्या होगा, एम्ब्रियो आया, एम्ब्रियो अगर किस पर चिपका, चिपकने के बाद डेवलप होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस। क्या बोलेंगे, फीटस। ये है फीटस। जब ये फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये पर लिख देती हूँ, हाँ ये इस वाले हिस्से के लिए है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, ये दीवार का नाम एम्ब्रियो नहीं है, ठीक, इसका नाम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या डेवलप हो गया, फीटस डेवलप हो गया। जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो ये बॉडी से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब तुम्हारी बुक में एक कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको बोला है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बना है बेबी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर, ये मेल प्रोटीन सिस्टम मिटा देगा ना। कितने क्वेश्चन हो गए रे, सिर्फ मैंने मत करना था ना, इसे लगी तुम्हें मार है मेरे हाथ से, फेंक उसको फटाफट। क्या खेल मेरे हाथ में, ये जो बलून के इससे खेल रहे हो ना तुम लोग, मैं आकर के बताऊंगी तुमको आएंगे हैं। 9th वाला क्या है क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर है ना, द अमाउंट वुड फेच द इंटरेस्ट ऑफ, ये सिंपल इंटरेस्ट 6000 दिया तुमको, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तुमको, वो रेट नॉर्मल, हाँ सिंपल इंटरेस्ट का रेट है,
और ईयर 1 ईयर मानना, प्रिंसिपल निकालना है। पहले ही लिख देते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 6000 दिया था। नहीं मैं एक घंटे में एक लोग याद रहे। एक घंटे में एक लोग याद रहे। बहुत बढ़िया, मॉर्निंग ठीक हो गया। हाँ मैं क्या बताते, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में बन रहा है, ठीक है, खाली जाइगोट टेस्ट ट्यूब में बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। इन मतलब अंदर, विट्रो मतलब होता है लैब कंडीशन में। अगर बॉडी के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं इन विवो। जैसे अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और बॉडी के अंदर यहाँ हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर बॉडी के बाहर हो रहा है आर्टिफिशियल मीडियम में तो क्या बोलेंगे, इन विट्रो। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हमारे पास में एक ऐसा कल्चर मीडियम होगा या ट्यूब होगा, वो ट्यूब लेते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वैसा ट्यूब होगा या फिर ऐसे करके प्लेट होगा। इसमें हमने ऐसे करके ओवम छोड़ा हुआ रहेगा, इसमें हम स्पर्म्स को भी रिलीज कर देंगे, ओवम और स्पर्म को, या तो ये अपने आप ही फर्टिलाइज कर लेंगे या फिर इंजेक्शन के थ्रू ओवम के अंदर स्पर्म को हम एंटर करवा देंगे। यानी कि एक छोटा सा इंजेक्शन, सोचो स्पर्म ओवम कितना छोटा होता होगा, ऐसे छोटा सा इंजेक्शन होता है, इसके अंदर हम किसको इंजेक्ट कर देते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इंजेक्ट करेंगे तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, जाइगोट में डेवलप हो जाएगा। इसमें डेवलप हो गया, जाइगोट में डेवलप हो गया। अब या तो इस जाइगोट को वापस से यही छोड़ देंगे ओविडक्ट में, या फिर जाइगोट को थोड़ा डेवलप होने देंगे और फिर बाद में यूट्रस में रिलीज कर देंगे। कैसे रिलीज करेंगे, वो इंजेक्शन के थ्रू। या तो इंजेक्शन लगा के इसको ओविडक्ट में छोड़ देंगे या फिर इंजेक्शन लगा के इसको कहाँ छोड़ देंगे, यूट्रस में। अगर यूट्रस में छोड़ेंगे तो कुछ बहुत सेल हो जाएंगे, नीचे डिवाइड कर करके अपने आप हुए रहेंगे। अगर यहाँ छोड़ रहे हैं तो फिर तो 1-2 सेल में छोड़ सकते हैं। छोड़ा, ये आगे की दीवार से चिपकेगा, फिर डेवलप करेगा फीटस में और फिर कुछ हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। वो दोनों नीचे तो नहीं आ गई, तुम लोग अभी पहुंचो या नीचे से आए हो, अभी पहुंचो। एक बार स्नेहा नीचे देखो, इसको हम ये बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब नहीं है कि ट्यूब में पूरा बच्चा बन रहा है, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन बस बाहर हो रहा है बॉडी से, तो उसको हम ये बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वो थी एक लड़की थी, क्या था उसका नाम, मनसी द्विवेदी। सॉरी, एक तो डॉली थी, डॉली द शीप, वो क्लोन थी ना, वो भी तो टेस्ट ट्यूब में ही बनी थी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सर्च कर दो, क्लोन थी वो। एक लेडी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जिंदा है अभी, मैम जिंदा आप है, तो बहुत सारे होते हैं। जिंदा है अभी वो। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी आई गेस, ये टेक्निक बहुत ज्यादा पुरानी थोड़ी है। मैंने भी पहले, आजकल तो बहुत ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ज्यादा बनता है। पहले मैंने मनसी द्विवेदी सुना। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी, लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन लेडी है ना, लुइस ब्राउन नाम की एक लेडी है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो। मतलब सबसे पहली बार ये बाहर बॉडी से बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन किया था, फिर वापस बॉडी में डाल दिया। मतलब ये समझ लो इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए डेवलप होने के लिए, बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए जो मदर की बॉडी प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर वो हार्मोन्स नहीं होंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, और उसके लिए भी एग्जैक्ट टाइमिंग बच्चे, अगर वो टाइमिंग डिले हो गई तो बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा होगा, मतलब एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा, या अगर वो जल्दी दे दिया हमने तो भी एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा। अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा तो भी एबनॉर्मल, अमाउंट थोड़ा कम हो गया तो भी एबनॉर्मल। ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए बच्चे को डेवलप होने के लिए। मैम जो वो है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें सेम होगा। हाँ, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर बनता है बस, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। जैसे एग बना फीमेल बॉडी के अंदर, उसको ले लिया इंजेक्शन के थ्रू, स्पर्म बना मेल बॉडी के अंदर, उसको ले लिया इंजेक्शन के थ्रू, बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल उनको फर्टिलाइजेशन करवा दिया, उसके बाद फिर वापस से बॉडी के अंदर ही आ जाएगा। गया हो गया, चले गया वो कौन, विनीता है ना, वो चले गया बेटा, ठीक। अब वो खुलेगा नहीं, हाँ मैंने जान लिया। इसका पॉज कर दे दो एक बार वीडियो, वो पीछे वो आ जाएगा ना पीछे वाला। मैं चलो
सर अरमान जाओ। मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मोस्टली या तो एग बनता है या फिर बच्चा बनता है। एग बनेगा तो क्या बोलेंगे, ओविपेरस, बच्चा बनेगा तो क्या बोलेंगे, विविपेरस। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सी स्टेज आती है, लार्वा स्टेज आती है। लार्वा स्टेज क्या होती है, अडल्ट से कंप्लीटली डिफरेंट। कहाँ तुम देखो फ्रॉग, 4 2 हाथ 2 पाँव, इतनी बड़ी बॉडी, एक साथ है ना, काउ का टेट बोलते हैं, छोटा सा सांप जैसा, तो एकदम डिफरेंट है ना, सेम थोड़ी है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग में यूज जल्दी खड़े हो। ये बता मेरे को कि है तो सही लिखाई, कनेक्ट नहीं होंगे वो, है तो सही लिखाई नहीं Who founded है, the- सुनाइए। आर्य समाज। बैठे रहो, थोड़ी कम वॉल्यूम में लगा लो। वरना अभी बुक से पढ़ लो, जितना अभी तक पढ़ा था उसका बुक से पढ़ लो। थोड़ी देर है बस, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। दयानंद सरस्वती। अरे 16 आ गया सर, 16 आ गया। चलो। हाँ, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कौन सी स्टेज आती है बीच में, लार्वा स्टेज आती है, जो बिल्कुल ही अलग होती है बॉडी से, बिल्कुल क्या होती है, अडल्ट बॉडी से एकदम ही अलग होती है। ये मेटामॉर्फोसिस है, अगले चैप्टर में आएंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बता दिया है मैंने तुम लोगों को। फीटस बन जाएगा, देखो ये फोटो दिख रही है, यहाँ पर से एग निकला, ओवम निकला, ये जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन होकर के। फिर जाइगोट में देखो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 ये बनता गया। फिर ये जाकर के कहाँ चिपक गया, मदर की बॉडी के यूट्रस की दीवार के अंदर। देखो ये यूट्रस की दीवार है पूरी की पूरी, इसके अंदर घुस गया, तो प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब यही है पूरा का पूरा डेवलप होगा इसमें, यानी कि इसी दीवार के अंदर पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जैसे पूरा डेवलप हो जाएगा वैसे बॉडी से क्या जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। इसके बाद तुम्हारा मैंने बता दिया है। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ, टेडपोल यानी कि लार्वा का कंप्लीटली अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। लार्वा का किसमें कन्वर्ट होना, अडल्ट में कन्वर्ट। जैसे बटरफ्लाई देखी होगी तुमने, कैटरपिलर, प्यूपा, फिर अडल्ट। कैटरपिलर और प्यूपा देखा, अडल्ट से कितने डिफरेंट होते हैं। काऊ 4 ऐसे पंख वाली काऊ, कैटरपिलर छोटा कीड़ा जैसा, है ना। तो वो जो लार्वा है, लार्वा मतलब हुआ ऐसी स्टेज लाइफ की जो अडल्ट से बिल्कुल अलग हो, और लार्वे का डेवलप होना किसमें, अडल्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। बहुत सारे चेंज आते हैं कैटरपिलर को एडल्ट बनने में या लार्वा को एडल्ट बनने में, ठीक है। वो जो सारे चेंजेस होते हैं उन पूरे चेंजेस को साथ में क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक। इसके बाद तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे यहाँ 2 ही टाइप दिखा रखे हैं, बाकी ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 टाइप दिखा रहे हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप आपको दिखा रखा है बॉडी, क्या कह रहे हो, लकड़ी भी दे देना एक बार। मैंने वो मारे थे, मार्क कर देखो फिर इसने देखो। हां ये बात वेरी नहीं 2 और होंगे ना, कुछ भी। चलो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुमको खाली 2 टाइप दिखा रहे हैं। एक तुमको दिखाया है बडिंग, दूसरा दिखा रखा है बाइनरी। अब देखो, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फीजन मतलब होता है टूटना, बाइनरी मतलब हुआ 2। तो अगर एक सेल 2 में टूट गई तो क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन, जो हमने किस में देखी थी, अमीबा, ठीक है। होगा क्या, एक हमारे पास मान लो नॉर्मल अमीबा की बॉडी है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल बॉडी है, न्यूक्लियस का लंबा हो जाएगा और डिवाइड कर जाएगा। फिर क्या होगा, ये अमीबा की बॉडी आपस में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस आगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे और ये बन जाएगा एक अमीबा, बन जाएगा अभी भी देवबंदी है। इट वाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, 1 से 2 बनता है, ये बन रहा है। मोहम्मद कासिम बानोतबी और राशिद अहमद गंगोई, अमीबा इन दोनों ने एक स्कूल खोला था। ये डिवाइड में फिर देखो न्यूक्लियस लंबा हो गया, ठीक है ना। सहारनपुर इसके बाद ये डिवाइड हो गया 2 और लास्ट में बीच का बिल्कुल टूट गया तो 2 डॉटर। साइंस में कहीं भी सन या ब्रदर नहीं होता, या तो डॉटर होता है तो सिस्टर होता है, उनको अपलिफ्ट कर। ठीक।
तो इनको डॉट टर्म मैंने तुमको बताया कि ये लोग तो ये क्या हो गया बाइनरी। बडिंग क्या हो गया, जैसे मान लो ये मूवी है, हमारी पुरानी वाली जो थ्योरीज थी वो बेटर उनमें से एक छोटी सी बाहर का स्ट्रक्चर निकला और टूट करके अलग और नई सुई मिल गई, उसको बोलेंगे बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है, बॉडी है हमारी, वेदों की ओर लौट। मान लो ये हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है और हिस्ट्री में देखने को मिलता है। हाँ, ब्रिटिश एजुकेशन अभी ऐसे वेदों से इसकी बॉडी से पहले छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा, फिर ये आउटग्रोथ थोड़ा और ग्रो होगा, अपने रूट की तरफ ऐसे बनेगा, फिर थोड़ा और ग्रो होगा और ऐसे करके अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे इसको लगा कि अब मैं डेवलप हो गया हूँ, ये क्या करेगा, मदर की बॉडी से डिटैच होगा, मदर अलग हो गया, ये बड़ा अलग हो गया, और फिर ये अपना अलग इंडिविजुअल शुरू कर देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, और उनके साथ में एक और थे कर्नल बडिंग। मतलब क्या हुआ, बॉडी से बाहर एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको बड बोलेंगे, वो डेवलप करेगा। जैसे वो फुली डेवलप हो जाएगा, मतलब पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाएगा, मदर कहते हैं, मदर की बॉडी से अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इसके टूटने में या फिर इसके बर्ड करने में किसी दूसरे इंडिविजुअल को कोई रोल था क्या? नहीं था ना, ये टूटा तो अपने आप ही टूटा, इसका बर्ड बना तो अपने आप ही बना। क्या इसको दूसरे की सपोर्ट की जरूरत पड़ी बर्ड बनाने के लिए? नहीं पड़ी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको एसेक्सुअल। क्या इनमें कोई गैमेट बने? नहीं बने, तो क्या बोलेंगे एसेक्सुअल। क्या कोई फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे एसेक्सुअल। जाइगोट बना? नहीं बना, तो क्या बोलेंगे एसेक्सुअल। अब एक काम कर लो, इसके हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, अब थोड़ा और डिटेल में हम फिर नॉर्मल क्लास में, ठीक है, वहाँ थोड़ा और इससे ज्यादा डिटेल में। ये डॉलजी पढ़ लेना एक बार, क्लोनिंग का लिए है। इसमें क्या किया था, बोला जाता है फारसी, तो इन्होंने फीमेल से किया था और उसको किसी दूसरे मदर में डाल करके मतलब शीप से एक सेल लिया, उसको डेवलप करवाया, फिर नई शीप बना। और अमेरिका वाले सब दुनिया के लोग सब ब्रदर होते हैं, जबकि शीप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एज एक्सपाउंडेड उसके बदले क्या बनाने हमने, जो कि उपनिषद और वेदों में लिखा गया है। उपनिषद और वेदों पूरा में का पूरा पूरा हो गया। एक बार अच्छे से पूरा दुनिया के फिर जो नहीं आएगा वो सामने वही लाइन ठीक है। बोली कि भैया ऐसा ही है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसमें हमारे एग्जाम में आता है, रामकृष्ण मिशन।